नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मोदी जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है। जय जय श्री राम। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है। খেলা 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 হবে, আরে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे। तोलाबाजी, कटमनी, अब हर तरफ से एक ही आवाज है, खेला खत्म, विकास शुरू। जय श्री राम। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से अपने 65 मिनट के भाषण में बारी बारी से बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और ममता के राज पर निशाना साधा। उन्होंने ममता सरकार पर बंगालियों के सपने को चूर चूर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। भ्रष्टाचार, हिंसा से लेकर परिवारवाद और भाई भतीजावाद तक हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को घेरा। प्रधानमंत्री ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर भी तंज कसा और राहुल गांधी के हम दो हमारे दो के आरोप का जवाब अपने दोस्त गिना कर दिया। साथ ही उन्होंने असोल परिवर्तन यानी असली परिवर्तन का मतलब भी समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो कुछ भी 75 वर्षों में बंगाल से छीना गया है वो सब कुछ लौटाया जाएगा। हम आपको प्रधानमंत्री 10 मिनट में सुनाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से टीएमसी समेत पूरे विपक्ष को जवाब दिया। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये खूब खेलना जानते हैं। इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पड़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं।
जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, न कोई वीडियो देखना पड़ता है, न कोई तस्वीर देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है, अरे दीदी आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों। साथियों, दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण
वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। भाजपा के लोगों को बाहरी बोलने वालों से पूछिए और जरा हिम्मत के साथ पूछिए, जरा पूछो तो जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? जिस लेप ने, जिस वाम मार्गियों ने इतने वर्षे तक बंगाल पर राज किया, जिनकी विचारधारा मार्क्स लेनिन माओ पर आधारित है, वो बाहरी है या भीतरी? जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के मूल में ही बंगाली चिंतन है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है, वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, अन्याय, अन्याय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.